प्यारे बच्चों, आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया पाठ प्रगति के मानदंड पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व का एवं उनके जीवन परिचय का संज्ञान कराया गया था। आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसका शीर्षक है प्रगति के मानदंड। तो पाठ्य पुस्तक खोलकर आप लोग प्रगति के मानदंड पाठ पर ध्यान दीजिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रगति का अर्थ आप लोग जानते हैं, उन्नति या विकास। तो कौन से ऐसे मानदंड हैं जिनके आधार पर प्रगति सुनिश्चित होती और यह प्रगति व्यक्ति की तो होती ही है। यदि व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है तो वह व्यक्ति की होती है, लेकिन किस प्रकार से राष्ट्र के स्तर पर प्रगति का क्या मानदंड होना चाहिए उसके संबंध में इस पाठ में बताया गया है। और 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा लेखक ने की है। एक तो यह कि प्रगति के मानदंड जो है वो क्या होने चाहिए, और दूसरी बात जो उन्होंने बताई है इस पाठ में एकात्म मानववाद की मानववाद यानी मानवता की स्थापना। और तीसरा जो बिंदु है वह आह्वान में एक प्रकार से भारतीयों का आह्वान किया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पाठ पर ध्यान दीजिए। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की, जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आया हुआ है उसके पालन पोषण की, भरण पोषण यानी पालन पोषण, उसके शिक्षण की यानी किस प्रकार से उसको शिक्षा प्रदान की जाए। क्यों शिक्षा प्रदान की जाए? जिससे कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सके और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वह अपना भी विकास कर सके। ठीक इसी प्रकार से स्वस्थ अवस्था में वह अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे, और किसी भी कारण से अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो उसके पालन पोषण की यानी उसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की, पूरे समाज की जिम्मेदारी। प्रत्येक सभ्य समाज द्वारा इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। यानी जितने भी सभ्य कहे जाने वाले समाज हैं, ऐसे सभ्य समाज के लोग या इस प्रकार का सभ्य समाज अपनी इस जिम्मेदारी को निभाता है, और यही प्रगति का सबसे मुख्य मानदंड। इसी के आधार पर प्रगति सुनिश्चित होती है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इसलिए यह जो
आधार है, इसको हमको मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी चर्चा उपाध्याय जी कर रहे हैं? कहते हैं न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। न्यूनतम जीवन स्तर यानी कम से कम पेट भर के भोजन सबको मिले, किसी को भूखा न रहना पड़े। शिक्षा, उसके बाद यह कि उसको शिक्षा प्राप्त हो यानी उसके शिक्षा की व्यवस्था हो, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, और वह अपनी जीविका चला सके, उसके खान पान की समुचित व्यवस्था हो सके, इसके लिए उसके बेरोजगार की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और उसकी सामाजिक सुरक्षा, ये सब मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला जो बिंदु है जिसपे उपाध्याय जी चर्चा कर रहे हैं वह है एकात्म मानववाद। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। कहते हैं हमारी जो पूरी व्यवस्था है मनुष्य को यानी मानव को ध्यान में केंद्रित कर वह व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसके न्याय के अनुसार, यानी कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी समाया हुआ है। दर्शन की शब्दावली है पिंड और ब्रह्मांड। इस पिंड जो है इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा अंश है, और ब्रह्म पिंड के भीतर भी निवास करता है और ब्रह्मांड के भीतर भी निवास करता है। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। इस न्याय के आधार पे समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। यह मनुष्य इस न्याय के अनुसार इस सृष्टि का प्रतिनिधि प्राणी है, उसका एक उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साधन नहीं। तो ऐसे उपकरण, ऐसे संसाधन जिनसे मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, वे केवल सुख के साधन है, मानव जीवन का साध्य वे नहीं है। जिस व्यवस्था में भिन्न ऋषिलोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐष्णाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। लेकिन साथ ही साथ व्यवस्था में सबकी रुचियों की जो भिन्नता है उसका विचार, और मानव से शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त, मनुष्य के शरीर से संबंधित उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, मन से संबंधित इच्छाएं होती हैं, बुद्धि से संबंधित इच्छाएं होती हैं, आत्मा युक्त अनेक ऐष्णाओं से, ऐष्णा कहते हैं इच्छा को, तो उन इच्छाओं से प्रेरित होकर पुरुषार्थ चतुष्टयशील, चार पुरुषार्थ की अपने यहाँ स्थापना की गई है भारतीय संस्कृति में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो वह चारों पुरुषार्थ प्रत्येक मानव के जीवन में आवश्यक है। तो उन चारों पुरुषार्थों की साधना पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। तो ऐसी विचारधारा जो विश्व के संपूर्ण मानवों के कल्याण को ध्यान में रखकर ना सोची जाए, ना ऐसा कार्य किया जाए, वह अधूरी है। एकमात्र एक क्षेत्र विशेष, प्रांत विशेष, व्यक्ति विशेष आदि के संबंध में सोचना अधूरी विचारधारा का परिचय, उससे एक अधूरापन व्यतीत होता है, पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। तो हम एकात्म मानव यानी संपूर्ण विश्व को अपनी ही आत्मा का रूप मानकर एकात्म मानववाद की स्थापना करना और उसी आधार पर जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आगे का जो बिंदु है वह है आह्वान।
आह्वान के माध्यम से एक प्रकार से लेखक ने बताया है कि हमारे भारत देश के अधिकांश राजनीतिक दल क्या करते हैं और उनको वास्तव में क्या करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग आह्वान संबंधी अवतरण पर। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। वे वहां किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध एवं वहां के दलों की अनुकृत मात्र हैं। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते। कहते हैं भारतवर्ष में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन उन राजनीतिक दलों की एक कमी है कि वे पश्चिम यानी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं और वहीं के विचारों को लेकर चलते। बल्कि यूं कहा जाए कि वहीं के किसी न किसी दल की राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी की एक प्रकार से अनुकृति यानी उसी का अनुकरण मात्र वे राजनीतिक दल करते हैं। तो चूंकि वह पश्चिम के विचारों से प्रभावित किसी न किसी राजनीतिक विचारा से संबद्ध है या वहां के दलों का अनुकरण मात्र करते हैं, इसलिए वे भारत की अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, उसको कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते और न ही चौराहे पर खड़े हुए संपूर्ण विश्व के मानवों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जबकि पहले भारतीय संस्कृति में भारतीय मनीषा ने यही कार्य किया था कि उसने पूरे विश्व के मानवों का मार्गदर्शन किया था। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनकी निष्ठा है भारतीय संस्कृति के प्रति, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो सनातन विचारधारा है, सनातन धर्म संबंधी विचारधारा है, उसको उन्होंने ये मान लिया है कि इसके कारण वह गतिहीन हो गई। इसलिए भूतकाल की जो रूढ़ियां हैं उसका समर्थन वो उसी रूप में करते हैं, रूढ़ियों का विरोध नहीं करते हैं जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। तो संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। संस्कृति के जो क्रांतिकारी यानी परिवर्तन संबंधी जो तत्व हैं, जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, उसके संबंध में वह कभी विचार नहीं कर पाते हैं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां जो व्याप्त थी समाज में, उसके संबंध में चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि समाज में जो ये कुरीतियां प्रचलित हैं, जैसे छुआछूत है, जाति पाति का भेद है, दहेज प्रथा है, मृत्युभोज है या नारी का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं है। वो इस बात को व्यतीत नहीं करते कि हाँ भारतीय समाज बड़ा स्वस्थ, बल्कि ये उसके रोग का लक्षण है। जैसे शरीर में रोग हो जाता है तो उसको दूर किया जाता है, उसी प्रकार से समाज में भी जब ये सब रोग व्याप्त हो जाते हैं, चाहे छुआछूत हो, चाहे जातिगत भेद हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे मृत्युभोज हो, तो ये चूंकि रोग हैं इसलिए इनको दूर कर देना चाहिए। रूढ़ियों को कभी भी रूढ़ियों की लकीर खींचकर नहीं चलना चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। और भारत के ऐसे महापुरुष जो वास्तव में भारतीय परंपरा का सम्मान करते थे और जिनकी निष्ठा भारतीय संस्कृति के प्रति थी, उन सब ने इन बुराइयों का विरोध किया। वे सभी के सभी इसके विरुद्ध लड़े। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां परकीयों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र। और यदि हम इनकी जांच करें जो इस प्रकार के रोग हैं, तो पता चलता है कि ये हमारी संस्कृति में पहले से व्याप्त नहीं थे, बल्कि जब सांस्कृतिक चेतना क्षीण हो गई, थोड़ा कमजोर पड़ी,
और युग के अनुसार कुछ ऐसे परिवर्तन जो आवश्यक थे, उसके कारण ये रूढ़ियां समाज में व्याप्त हुई और जो संघर्ष समाज के सामने उत्पन्न हुआ समय के साथ, युगीन परिस्थितियों के साथ, उन सामाजिक और युगीन परिस्थितियों की संघर्ष से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए ये सारी रूढ़ियां अपनाई गई थी या उसका अनुकरण करके जो व्यवस्था स्वीकार की गई थी वह व्यवस्था मात्र थी। इसलिए ऐसी सारी कुरीतियों को, ऐसी सारी रूढ़ियों को भारतीय संस्कृति के नाम पे जिंदा नहीं रखना चाहिए, उनको जिंदा नहीं रखा जा सकता। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है, उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को ही परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। तो जो एकात्म मानव विचारधारा है, यानी विश्व के मानव मात्र को एक समझने वाली जो भारतीय विचारधारा है, वह भारत में हो या भारत से बाहर सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है। सब हर प्रकार की जो चिंतन विश्व में जितने भी चिंतक हुए हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, उन सबकी चिंतन धाराओं को ठीक से उसका अन्वेषण करता है और तब उसके आधार पर चलता है। और उन चिंतन धाराओं की शक्ति क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, उनका परीक्षण करता है और फिर एक ऐसे समन्वय युक्त मार्ग को, ऐसा समन्वय युक्त मार्ग निकालता है, ऐसा समन्वय युक्त मार्ग प्रशस्त करता है जो मनुष्य को अब तक की जो उसकी उपलब्धि है और आगे का जो उसका लक्ष्य है उससे भी कहीं और आगे ले जा सके। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। ना अयमात्मा बलहीन लब्ध, अशक्त आत्मानुभूत नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि बल उपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हो, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। तो कहते हैं कि पश्चिमी जगत ने, यानी पश्चिम के देशों ने भौतिक उन्नति की, उनका भौतिक विकास हुआ, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जो अनुभूति थी वो पीछे रह गई और भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया। इसलिए जो उसके आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार था उसको लोगों ने शब्द मात्र समझा, कल्पना मात्र समझा। तो ना अयम आत्मा बलहीन लभ्य, जो अशक्त है, जिसके पास बल नहीं है, वो आत्माभूत नहीं कर सकता है और उत्थान के लिए बिना अभ्युदय के निश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। बिना उत्थान के जो हमारा श्रेय है वो कभी भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए क्या हमारे लिए आवश्यक है कि बलम उपास्य, हम शक्ति को अर्जित करें और इसके आधार पर हम अपने बल का विकास करें, संवर्धन करें, यानी विकास करें, बढ़ाएं उसको, उसकी वृद्धि करें। अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हो, यानी अपने उत्थान के लिए प्रयत्न करें, प्रयासशील रहें, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें। तो जब हम इसको अपनाएंगे, बलम उपास्य के आदेश को मानेंगे, अपना बल बढ़ाएंगे, बल की वृद्धि करेंगे, उत्थान के लिए प्रयत्नशील होंगे, तो हमारे वो जो रोग हैं, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे छुआछूत हो, चाहे जाति पाति का भेदभाव, यानी जितनी भी इस प्रकार की सामाजिक बीमारियां हैं, उन रोगों को दूर करके हम स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं और तभी हम विश्व के लिए बोझ नहीं रह जाएंगे, भार बन करके नहीं जिएंगे, बल्कि उस विश्व की प्रगति में साधक बन करके खड़े होंगे और उसके एक सहायक अंग के रूप में अपना विकास कर सकेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखे गए इस पाठ को पढ़ा और समझा है। आगे की कक्षा में आपको इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, अवतरण भेजे जाएंगे, उनसे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे।